किंग मेगोर अभी मर गया है और ये न्यूज पूरे वेस्टेरोस में कुछ ही दिनों में फैल जाती है। उसके मरने से सभी वेस्टेरोसी बहुत खुश हो जाते हैं, बट उनके मन में अभी एक अलग सा खौफ होता है कि ये नया 14 साल का जहेरिस कैसा राजा होगा। ये कौन है जहेरिस जिसे हाउस बराथियन ने ओपनली सपोर्ट किया है। कई सारे वेस्टेरोसी स्मॉल फोक सोचते हैं कि कहीं ये नया राजा भी हम पर जुल्म तो नहीं करेगा। ऐसे ही अजीब से खौफ भरे वेस्टेरोस में तय हो जाता है कि एनिस का बेटा जहेरिस ही अगला राजा बनेगा। बट इस होने वाले यंग किंग जहेरिस के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। मेगोर ने पूरे वेस्टेरोस को तहस नहस कर दिया था। कोई भी लॉर्ड किसी दूसरे लॉर्ड पे विश्वास नहीं रख सकता था। कंटिन्यूअस सब जगह पे थोड़े थोड़े वॉर्स शुरू थे और उसमें सबसे बुरी बात तो ये थी कि वॉर्स और फिर रेड कीप और ड्रैगन पिट जैसे बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में वेगोर ने ढेर सारा पैसा खर्च कर दिया था और उसी में उसके 6 बीवियों का अलग से खर्चा। So just kidding. पॉइंट इज आयरन थ्रोन की तिजोरी अभी बहुत कम हो गई थी और वेस्टेरोस अभी एक पूरा लॉलेस लैंड बन चुका था। ये दोनों चीजें सॉल्व करना मतलब जहेरिस के लिए एक अच्छा खासा बड़ा सा चैलेंज होने वाला था। बट उसके पहले जहेरिस के सामने एक अलग ही और एक बड़ा चैलेंज आता है एंड दैट इज उसकी खुद की उम्र। सो 48 एसी के शुरुआत में जहेरिस यही कुछ 14.5 ईयर ओल्ड था, यानी वेस्टेरोसी रिवाज के अनुसार वो अभी तक एडल्ट नहीं हुआ था। सालों पहले किंग एगोन ने राजा बनने के बाद में अपने आने वाले जनरेशंस के लाइन ऑफ सक्सेशन के लिए कुछ रूल्स लागू किए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल था कि आयरन थ्रोन पे सिर्फ एडल्ट ही बैठेगा। तो वेस्टेरोसी लॉज के अनुसार 16 की उम्र में ही प्रिंस या प्रिंसेस एडल्ट बनता है या फिर बनती है, यानी 16 के उम्र के बाद में ही एक प्रिंस लॉर्ड बनता है। अब इसका रीजन ये था कि किंग एगोन नहीं चाहता था कि कोई 16 से कम उम्र का बच्चा पूरे वेस्टेरोस पे राज करे। एक सिर्फ 13-14 साल का टीनेजर पूरे रेल्म को कैसे संभाल पाएगा। सो इसीलिए रीजेंट रखने की परंपरा शुरू की जाती है। एक्चुअली ये रीजेंट रखने का रिवाज पहले से ही वेस्टेरोस में अलग अलग जगह पे फॉलो किया ही जाता था और एगोन ने बस इसे कंटिन्यू रखा। तो ये रीजेंट माने कोई तो सीनियर बंदा गद्दी को कुछ टाइम के लिए संभालता है और इसी रीजेंट वाले रूल के अनुसार क्वीन एलिसा अब रीजेंट क्वीन बनती है और वो वेस्टेरोस पे राज करेगी ऐसा डिसाइड किया जाता है। इस क्वीन रीजेंट एलिसा का हैंड ऑफ द क्वीन होगा रॉजर बराथियन। बट दोस्तों ये सब इंतजाम अगले सिर्फ 1.5 साल के लिए होगा, क्योंकि जैसे ही 1.5 साल खत्म होगा और जहेरिस 16 साल का हो जाएगा, यानी कि जहेरिस एडल्ट होगा, तब उसे ऑफिशियली इस राजगद्दी पे बैठने मिलेगा। जहेरिस के पास में फ्यूचर राजा के तौर पे पावर तो होती है, बट उसके लिए उसकी मां क्वीन एलिसा रीजेंट क्वीन होती है और एक्चुअली उसके पास ताकत होती है कुछ रूल्स वगैरह सेट करने की, ना कि जहेरिस के पास में। सो राइट नाउ एलिसा इज द रीजेंट क्वीन फॉर जहेरिस। सो ये सभी चीजें मेगोर के मरते ही स्टॉर्म्स एंड पर डिसाइड की जाती है और फिर वहां से रॉजर बराथियन, एलिसा वेलेरियन, जहेरिस, एलिसन, राइना, एरिया, ऐसे सभी लोग किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाते हैं। सो अब किंग्स लैंडिंग में न्यू रीजेंट क्वीन एलिसा राज करने लगती है और उसका पहला बड़ा मिशन होता है सभी ट्रेटर हाउसेस को सजा दी जाए। हाउस रॉसबी, हाउस स्टोकवर्थ, हाउस टॉवर्स और बाकी सभी छोटे हाउसेस जिन्होंने मेगोर को हमेशा सपोर्ट किया, ऐसे हाउसेस को अभी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मेगोर के खौफ के कारण क्यों ना हो, उन्होंने मेगोर को सपोर्ट किया। उन्होंने भी मेगोर के भयानक राज में जुल्म किए और इसीलिए उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। उनको ऐसे ही कैसे जाने दिया जाएगा। इन सभी हाउसेस ने बैटल बीनीथ द गॉड्स आई में कत्ले आम किया था और इन्हीं हाउस के सपोर्ट के वजह से एलिसा का बेटा एगोन द अनक्राउंड मारा गया था। सो ऑब्वियसली उन सबको टारगेरियन, वलेरियन और बराथियन के सोल्जर्स एक एक करके पकड़ने लगते हैं। ये सब देख के फट्टू लॉर्ड रॉस भी जहर खा के सुसाइड करते हैं और लॉर्ड बकवेल तो सीधा पेंटोस भाग जाते हैं। बट लॉर्ड स्टाउंटन, लॉर्ड डार्कलिन और लॉर्ड टॉवर्स किंग्स लैंडिंग में ही रहते होते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए खुद जहेरिस वर्मीथोर पे बैठ के उनके यहाँ पे जाता है। जहेरिस उनके सामने वर्मीथोर
को उतारता है और वर्मीथोर के टेल के ऊपर से मस्त स्लाइड मार के कूद के उनके सामने आता है। वो तीनों लॉर्ड्स के तलवारों को देख के बोलता है, यही वो तलवारें हैं ना जिसने मेरे बड़े भैया एगोन के सोल्जर्स को मारा था। तीनों लॉर्ड शर्मिंदा होकर उसके सामने घुटने टिका देते हैं। उन तीनों को मारने के लिए टारगेरियन सोल्जर्स आगे आते हैं, बट जहेरिस कहता है नहीं, इन्हें मत मारो, उन सबको रेड कीप के ब्लैक सेल्स में डाल दिया जाए। सो इस तरीके से उन्हें रेड कीप के जेल में डाला जाता है। फिर अगले 1 महीने में सभी ट्रेटर लॉर्ड्स यानी कि मेगोर के सपोर्टर्स को एक एक करके रेड कीप के जेल में डाला जाता है। बट इसमें सिर्फ लॉर्ड्स नहीं होते, बड़े लॉर्ड्स के साथ साथ उनके नाइट्स, स्क्वायर्स, सेप्टॉन्स, नौकर चाकर, ऐसे सभी को पकड़ा जाता है क्योंकि उन्होंने मेगोर को मदद किया, उन्होंने मेगोर के लिए काम किया। धीरे धीरे ये सब इतने ज्यादा लोग होते हैं कि रेड कीप के सभी सेल्स पूरे भर जाते हैं। इन कैदियों को रखने के लिए जगह भी नहीं होती। मेगोर के भयानक रूल के वजह से कुछ लोग किंग्स लैंडिंग को छोड़ के चले गए होते हैं। सो कई सारे किंग्स लैंडिंग के घर खाली होते थे, तो उन खाली घरों को ही जेल बना के कैदियों को रखा जाता है। अब सवाल यह आता है कि इतने सारे ट्रेटर्स, इतने इन कैदियों का क्या किया जाए। इसके लिए थ्रोन रूम में कुछ ही दिनों में एक बड़ी मीटिंग होती है। रीजेंट क्वीन एलिसा आयरन थ्रोन के जस्ट नीचे रखे हुए सॉफ्ट चेयर पे बैठी होती है। एलिसा रीजेंट क्वीन तो है, बट रीजेंट क्वीन को आयरन थ्रोन के तख्त पे बैठने का अधिकार नहीं होता। दरबार में इस वक्त जहेरिस, रॉजर, एलिसन और कई सारे वेस्टेरोस के बड़े छोटे लॉर्ड्स एंड लेडीज होते हैं। इसमें इन बड़े लॉर्ड्स के साथ साथ किंग्स लैंडिंग और बाकी शहरों के बड़े बड़े ट्रेडर्स और मर्चेंट्स और भी बाकी बहुत सारे लोग होते हैं। ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा लोगों से दरबार खचाखच भरा हुआ होता है क्योंकि आज के दिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाने वाला है। अब इन ट्रेटर्स का फेट डिसाइड होने वाला है। क्या होगा इन कैदियों का जिन्होंने मेगोर को सपोर्ट किया था। इसी में रीजेंट क्वीन एलिसा खड़ी होती है और वो बोलना शुरू करती है, जेल में जितने भी लोग हैं उन सबको मार डालो और बात खत्म कर दो। एलिसा के इस बात से सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एलिसा आगे बोलने लगती है, मेरे बच्चे, मेरे लाडले विसेरिस को तड़पा तड़पा के मेगोर ने मारा और ये सभी ट्रेटर्स तब चुप रहे थे। आज मेरे बच्चे विसेरिस के हर एक चीख का बदला चाहती हूँ। When my boy Viserys was tortured, these men stood by and listened. So why should we listen to them? एलिसा के आवाज में एक माँ का दर्द था। उसके बच्चे विसेरिस को टियाना और उसके टॉर्चरर्स ने तड़पा तड़पा के मारा था। टियाना तो नहीं रही, बट वो टॉर्चरर्स अभी भी जेल में बंद थे। रीजेंट क्वीन एलिसा के ऐसे चीखों से पूरा दरबार शांत हो जाता है। बट तभी लॉर्ड रोजर वहां पे उठते हैं और बोलते हैं, माय क्वीन, माय किंग, हम सबको तो मार सकते हैं, बट उसकी कीमत क्या होगी? हम बस हमारे दिल पे पत्थर रखेंगे और अपने सोल में, अपने आत्मा में हम जहर घोल देंगे। इस तरीके से रॉजर बोलते हैं और वो आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। वो बोलते हैं, मेरे ओपिनियन में हम सभी का ट्रायल रखेंगे और सबकी बात सुनेंगे। जिन्होंने सबसे बुरे बुरे गंदे जुल्म किए हैं उन्हें हम खुद टॉर्चर करेंगे और उन्हें हम मौत की सजा देंगे। बट बाकी लॉर्ड्स के बच्चे किंग्स लैंडिंग में हॉस्टेजेस बन के रहेंगे और यहाँ के नाइट्स के स्क्वायर बनेंगे ताकि उनकी रॉयल्टी आयरन थ्रोन के साथ हमेशा रहे। लॉर्ड रॉजर के ऐसा कहते ही एलिसा के आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि उसे समझता है कि वो एक क्वीन रीजेंट की तरह नहीं, बट वो एक माँ की तरह सोच रही थी। इसी में जहेरिस खड़ा होता है और वो आयरन थ्रोन के स्टेप्स चढ़ के अपनी ओपिनियन देने लगता है। जहेरिस के सामने दरबार खचाखच भरा हुआ रहता है, बट 14 साल का जहेरिस बिल्कुल डरता नहीं है। वो बिंदास सबसे बात करता है। वो चिल्ला के कहता है, देयर विल बी नो ट्रायल्स एंड नो टॉर्चर। पूरे वेस्टेरोस को दिखना चाहिए कि मैं अपने अंकल मेगोर के तरह नहीं हूँ। माँ, ये सच है कि अंकल मेगोर ने बड़े भैया एगोन को मारा, विसेरिस भैया पे उन्होंने जुल्म किए, फेथ के फॉलोअर्स पे उन्होंने जुल्म किए, बट ये भी सच है कि मैं अपने अंकल मेगोर के तरह राज नहीं कर सकता। मैं खून का बदला खून से नहीं लूंगा। मामा, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, बट मैं अपने राज को खून की नदियां बहा के शुरू नहीं कर सकता। आज अगर अंकल मेगोर के सपोर्टर्स मेरे सामने घुटने टिकाते हैं तो वो मुझे मंजूर है। जहेरिस का ये छोटा सा स्पीच सुन के कुछ ही सेकेंड्स में दरबार में तालियां बजने लगती है।
सब लोग जहेरिस के नाम के नारे लगाने लगते हैं। द बॉय किंग जहेरिस वॉज हियर। जहेरिस एक्चुअली इस वक्त राजा भी नहीं था और ना ही उसके पास कुछ भी ऑर्डर देने का लीगल अधिकार था, बट उसके जुबान में एक अलग ही ताकत थी, उसके पर्सनैलिटी में एक अलग ही एटीट्यूड था। जहेरिस का ये इतना प्यारा स्पीच सुनकर एलिसा और रॉजर उसे गर्व से देखते होते हैं। इस बड़े दरबार के मीटिंग के बाद में अगले 1 महीने तक हर दिन कैदियों को छोड़ा जाता है और हर घंटे 7-7 कैदियों को जेल से छोड़कर उन्हें बॉय किंग जहेरिस के सामने लाया जाता है और ये सभी कैदियां बॉय किंग जहेरिस के सामने घुटने टिका देते हैं। रीजेंट क्वीन एलिसा ने सबको माफ किया, बट लॉर्ड रॉजर का एक सजेशन मंजूर किया जाता है। माफी तो मिलेगी, बट सभी लॉर्ड्स को उनके उनके बच्चे किंग्स लैंडिंग में ही स्क्वायर्स के तौर पे रखने पड़ेंगे। सन्स तो स्क्वायर्स होंगे, बट डॉटर्स प्रिंसेस एलिसन की हैंडमेडन्स बनेंगी। और तो और हाउस टॉवर्स, डार्कलिन और स्टाउंटन जैसे कुछ बड़े हाउसेस से ढेर सारा सोना फाइन के तौर पे लिया गया, बट ये सब छोटा मोटा फाइन देना और हॉस्टेजेस रखना सभी के नसीब में नहीं था। मेगोर के बहुत सारे टॉर्चरर्स और सिटी वॉच के कुछ सोल्जर्स थे जिन्होंने किंग्स लैंडिंग के जनता पे बहुत जुल्म किए थे और उन सभी के लिटरली हाथ पैर काटे गए थे और उन्हें गिफ्ट के तौर पे रीजेंट क्वीन एलिसा को दिया गया। वो वही हाथ थे जिन्होंने विसेरिस को टॉर्चर किया था। इससे रीजेंट क्वीन एलिसा भी खुश हो जाती है। ऐसे ही अब मेगोर के किंग्स गार्ड की पारी थी जिन्होंने मेगोर के टॉर्चर में मदद की थी। सो सबसे पहले तो सर मेलेडिन मूर और सर ओवेन बुश। कहते हैं ये दोनों वही किंग्स गार्ड थे जिन्होंने एलिस हैरोवे को घसीट के मेगोर के सामने लाया था और इन्होंने ही सेरिस हाईटावर की जुबान काटने की कोशिश की थी और उसी कोशिश में सर मेलेडोन की तलवार फिसल के सेरिस के सीधा गले में घुस जाती है और इस वजह से सेरिस मारी गई थी। ऐसी एक रूमर सब जगह पे चल रही थी, बट ये दोनों बता देते हैं कि सेरिस बीमारी से मर गई है। अब सच क्या है पता नहीं, बट इन दोनों को भी फांसी की सजा दी जाती है। फिर बचे हुए मेगोर के 5 किंग्स गार्ड्स में से सर ओलिवर ब्रैकन और सर रेमंड मैलेरी को वॉल पे भेजा जाता है। ये वही दोनों किंग्स गार्ड है जो मेगोर को छोड़ के भाग के जहेरिस के सामने घुटने टिका देते हैं और जहेरिस को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि ये दोनों ओथ ब्रेकर्स है। कुछ भी हो जाए किंग्स गार्ड का काम होता है अपने राजा के साथ रहना, बट ये दोनों तो साले भगोड़े निकले थे, इसलिए उन दोनों को वॉल पे भेजा जाता है और वैसे ही और 2 किंग्स गार्ड को भी वॉल पे भेजा जाता है। सो फाइनली बचा अभी सिर्फ एक किंग्स गार्ड और ये एक किंग्स गार्ड होता है सर हैरोल्ड लैंगवॉर्ड, जो बोलता है कि मुझे ट्रायल बाय कॉम्बैट चाहिए। सो तभी के तभी एक सेप्टन को बुलाया जाता है और इस सर हैरोल्ड के ट्रायल बाय कॉम्बैट के डिमांड को पूरा किया जाता है। सो सर हैरोल्ड तो बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं, बट अब आयरन थ्रोन की तरफ से कौन लड़ेगा? इसके लिए जहेरिस खुद हीरो बन के आगे आता है और बोलता है कि मैं खुद लड़ूंगा इस फाइट में। बट यहाँ पे क्वीन रीजेंट एलिसा अपने बेटे को बोलती है कि जहेरिस चुपचाप तुम अपने जगह पे बैठ जाओ, हम किसी दूसरे नाइट को यूज करेंगे। यहीं पे आता है सर गाइल्स मॉरिगन, जो लेजेंडरी फेद मिलिटेंट के फाइटर सर डेमोन मॉरिगन का ही भतीजा होता है। आई होप आपको याद है कि यह सर डेमोन मॉरिगन कौन है। सो ये सर गाइल्स मॉरिगन 15 मिनट में सर हैरोल्ड लैंगवॉर्ड को मार गिराते हैं और उन्हें उसी वक्त जहेरिस का लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्स गार्ड बनाया जाता है। फिर इवेंचुअली अगले 2 महीने में एक एक करके सभी वेस्टेरोस के बड़े बड़े लॉर्ड्स किंग्स लैंडिंग में आते हैं और बॉय किंग जहेरिस के सामने घुटने टिकाकर लॉयल्टी का वादा करते हैं। इसमें कुछ मेगोर के कट्टर सपोर्टर्स भी होते हैं। सभी लॉर्ड शॉक्ड हो जाते हैं कि यह 14 साल का किंग कितना मैच्योर है। बॉय किंग जहेरिस अपने बातों से सभी का दिल जीतने लगता है। इसी में रीजेंट क्वीन एलिसा को पता चलता है लॉर्ड कमांडर ऑफ इलीगल फेद मिलिटेंट सर जॉफ्री डॉगेट गोल्डन टूथ के कैसल के यहाँ पे देखा गया है और उसे रिवर रन के हाउस टली का खुला सपोर्ट है। यहाँ पर रिवर रन के लॉर्ड होते हैं प्रिंटिस टली और उनकी लेडी लुसिंडा बहुत फेमस होती है।
सो यहाँ की लेडी लुसिंडा टली फेथ ऑफ सेवन की एक बड़ी भक्त मानी जाती है और उसके वजह से ही लॉर्ड प्रेंटिस टली अभी भी फेथ मिलिटेंट यानी स्टार्स एंड स्वॉर्ड्स को सपोर्ट करते होते हैं। 48 एसी के आखिर में किंग जहेरिस को सभी लॉर्ड्स ने अपनाया था और अब उसका ओल्ड टाउन में जाने का रास्ता सुरक्षित था। इसीलिए फाइनली 48 एसी के आखिरी महीनों में जहेरिस, क्वीन रीजेंट एलिसा और बाकी सभी लोग ओल्ड टाउन के लिए निकलते हैं, क्योंकि ओल्ड टाउन में अब बॉय किंग जहेरिस को हाई सेप्टन ऑफिशियली राजा बनाने वाले होते हैं। जहेरिस की कोरोनेशन सेरेमनी यानी कि राज तिलक की सेरेमनी शुरू होती है और स्टारी सेप्ट में बुढ़े से दिखने वाले हाई सेप्टन जहेरिस के सर पे उसके पिता एनिस का गोल्डन क्राउन रखते हैं। इसके बाद में एक बड़ा फिस्ट रखा जाता है और वहां पे सभी लॉर्ड्स खाने पीने लगते हैं। वहां पे सब लोग मस्त वाइन पीते रहते हैं और कुछ स्टार्टर्स वगैरह खाते रहते हैं। बट तभी वहां पर सर जॉफ्री डॉगेट हाउस टली के साथ में एकदम स्वैग में एंट्री मारता है। वहां पे हाउस टली की फेमस लेडी लुसिंडा टली क्वीन एलिसा से बात करने के लिए जाती है और वो कहती है एलिसा सर जॉफ्री जहेरिस से मिलना चाहते हैं और कुछ बात करना चाहते हैं, जिसके लिए एलिसा ओके बोलती है। सो सर जॉफ्री डॉगेट जहेरिस के सामने आता है और वो कहता है योर ग्रेस फेथ मिलिटेंट को वापस लीगल कर दो। मैं और मेरे साथियों ने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं। वेस्टेरोस में हर जगह हमारा धर्म फेथ ऑफ सेवन फैला है और इस धर्म के लिए हथियार उठाना इलीगल कैसे हो सकता है। प्लीज अंडू योर अंकल मैड मेगोर्स डिक्रीज एंड री इंस्टेट द स्वॉर्ड्स एंड स्टार्स। इसके लिए जहेरिस एक करारा जवाब देता है। आज से आयरन थ्रोन के सोल्जर्स, वॉरियर सन्स और पुअर फेलोज को हंट नहीं करेंगे, उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा। मैं भी सेवन गॉड्स को बचपन से ही पूछते आया हूं और मेरे नजर में फेथ ऑफ सेवन को कभी भी स्वॉर्ड्स की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फेथ के फॉलोअर्स के लिए आयरन थ्रोन के वॉरियर्स ही प्रोटेक्शन देंगे। ये बात तुम अच्छे से जान लो और मान लो। सर जॉफ्री डॉगेट इस आंसर से चौंक जाते हैं और वो इमोशनल होके कहते हैं योर ग्रेस, मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए वॉरियर सन्स की वाउज ली है। मैंने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी है। मेरे अपनों को, मेरे पूरे परिवार को मेगोर ने जला दिया था और आज मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारे जैसे नाइट्स के लिए फेथ ऑफ द सेवन का धर्म ही सब कुछ है। अभी आप ही बताएं कि मैं कहां पे जाऊं, मैं क्या करूं। सो इसके रिप्लाई में जहेरिस बोलता है कि वॉरियर सन्स की ऑर्डर तो अभी नहीं रही है और मैं उसे लीगल बिल्कुल नहीं करूंगा। सभी वॉरियर सन्स की नाइट्स की वाउज भी इसी के साथ साथ खत्म हो गई है। सभी वॉरियर सन्स को किसी ना किसी लॉर्ड की आर्मी ज्वाइन करनी है या फिर और कुछ करना है। मैं उसके बारे में क्या कहूंगा, बट सर जॉफ्री आपके लिए मेरे पास एक जगह है। ऐसा कह के जहेरिस लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड गाइल्स मोरिगन के तरफ इशारा करता है। जहेरिस कहता है सर जॉफ्री, मैं आपकी जाबाजी की कहानियां सुन के बड़ा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरा किंग्स गार्ड का ऑफर कबूल करें। मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूं। मुझे पहले से सर गाइल्स का सहारा है और अगर आपके जैसा महान योद्धा मेरे साथ में है तो मुझे किसी का डर नहीं होगा। आप अगर मेरे बगल में खड़े हो तो मैं बिंदास राज कर सकता हूं, मुझे किसी का खौफ नहीं रहेगा। इस तरीके से बॉय किंग जहेरिस ने सीधा सर जॉफ्री को किंग्स गार्ड बनने की ऑफर कर दी। पहले से ही इस कॉन्वर्सेशन के वजह से पूरे फंक्शन में सन्नाटा छाया था, बट इस ऑफर के वजह से सभी शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद में फाइनली रेड डॉग ऑफ द हिल्स सर जॉफ्री डॉगेट भी इमोशनल होते हैं और वो वही के वही घुटने टिकाकर अपनी तलवार जहेरिस के सामने रखते हैं। वो कहते हैं माय लॉर्ड आई एक्सेप्ट। कहते हैं उनके तलवार पे उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे। एक जमाने में जो सर जॉफ्री डॉगेट सभी टारगेरियंस को मारने निकला था, वो बॉय किंग जहेरिस टारगेरियन के प्यार भरे अंदाज से और उसके दिए हुए रिस्पेक्ट से इतना इमोशनल होते हैं कि वो जहेरिस के सीधा किंग्स गार्ड बन जाते हैं। कहते हैं फिर खुद सर जॉफ्री डॉगेट ने जहेरिस के लिए नारे लगाए और फिर सर जॉफ्री डॉगेट ने बॉय किंग जहेरिस को अपने कंधे पे उठाकर जश्न में नाचे थे।
है। सो इस तरीके से बॉय किंग जहेरिस का कोरोनेशन अभी हो गया है। इस कोरोनेशन के बाद में अगले 3 महीनों तक जहेरिस ओल्ड टाउन में ही रहता है और वो सिटाडेल में एक्चुअली पढ़ाई करता है। यहाँ पर सिटाडेल में पढ़ते पढ़ते जहेरिस की किसी बार्थ नाम के बंदे से अच्छी दोस्ती होती है। ये बार्थ ओल्ड टाउन में सेप्टन बनने आया था और वो सेप्टन बना भी, बट फिर सेप्टन बनने के बाद में वो मेस्टर बनने के लिए सिटाडेल में भी पढ़ाई करता था। ये बार्थ एकदम ही यूनिक बंदा था और उसकी जहेरिस से एक झटके में दोस्ती हो जाती है और अभी इन दोनों की दोस्ती आगे इस स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस बार्थ नाम के बंदे को जरूर याद रखें। फाइनली 49 एसी के शुरुआत में जहेरिस और उसका परिवार किंग्स लैंडिंग के लिए निकलता है। वो बीच रास्ते में हाई गार्डन में रुकते हैं और हाउस टायरेल उनकी मेहमान नवाजी करता है। यहीं पे हाई गार्डन पे राइना अपने माँ क्वीन रीजेंट को और बॉय किंग जहेरिस को बोलती है कि वो किंग्स लैंडिंग वापस नहीं आना चाहती। राइना को फेयर आइलैंड वापस जाना होता है जहां उसके फ्रेंड्स एंड्रू और एलिसा फारमान रहते हैं। क्वीन रीजेंट एलिसा अपने बेटी राइना की बात मान लेते हैं और इसी के साथ साथ राइना ड्रीम फायर पे बैठ के फेयर आइलैंड के लिए निकल जाती है। बट जहेरिस, एलिसा, लॉर्ड रोजर के साथ में राइना अपने बेटी एरिया को किंग्स लैंडिंग में भेजती है। इस एरिया को प्रिंसेस एलिसन का कप बेरर बनाया जाता है। दूसरी तरफ एरिया की ट्विन सिस्टर रायला तो ओल्ड टाउन में ही होती है। तो दोस्तों इसी में इन दोनों ट्विंस की एक बहुत ही फनी स्टोरी है। सो बचपन से ही प्रिंसेस एरिया एकदम भोली भाली शांत किस्म की लड़की रही थी। वो इतनी डरपोक थी कि उसे बिल्ली और कुत्तों से बहुत गंदा डर लगता था और ड्रैगन तो दूर की बात। एक दिन उसने ड्रैगन को देखा और वो पूरा दिन रो रही थी और वो एक हफ्ते के लिए बेचारी सो नहीं पाई थी। सो ये प्रिंसेस एरिया मतलब एकदम ही अजीब सी भीगी बिल्ली और भोली भाली रोतलू टाइप की लड़की थी। बट दूसरी तरफ उसकी ट्विन सिस्टर रायला मतलब एकदम शैतानी नटखट लड़की थी। वो किसी की बात नहीं सुनती थी। कहते हैं उसका बड़बोलापन इतना डेडली था कि उसने किंग मेगोर को भी ऐसे ही एक दिन कुछ भला बुरा कह दिया था, जिसके कारण मेगोर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो रायला को सीधा ओल्ड टाउन में सेप्टा बनाने के लिए भेजता है। फिर ओल्ड टाउन में आने के बाद भी रायला ने बाकी सेप्टास के नाक में दम कर दिया था। वो सबको तंग करती रहती थी। तो दोस्तों बेसिकली प्रिंसेस एरिया एकदम शांत रोने वाली डरपोक टाइप लड़की रही थी, बट रायला एकदम नटखट थी। बट जहेरिस के कोरोनेशन के बाद में हमें कुछ और ही देखने मिलता है। ओल्ड टाउन में रायला अचानक एकदम शांत, सभ्य, सबकी बात सुनने वाली लड़की बन जाती है। रायला अचानक से एकदम सभी सीनियर सेप्टास की बातें सुनने लगती है और वो 7 पॉइंटेड स्टार की अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। एरिया अचानक से नटखट बन जाती है और वो प्रिंसेस एलिसन को बार बार सताने लगती है। ये नई एरिया अब किसी से नहीं डरती थी। शी वॉज टोटली फियरलेस। अब तक आपको समझ में ही आया होगा कि ये फनी स्टोरी एग्जैक्टली क्या है। सो कहते हैं रीजेंट क्वीन एलिसा और राइना ने एरिया और रायला को स्विच कर दिया था। सो कहते हैं असली डरपोक भीगी बिल्ली एरिया ओल्ड टाउन में रायला बन के सेप्टा बनने की पढ़ाई करने लगती है और असली पगली रायला एलिसन की कप बेरर बन के किंग्स लैंडिंग में आती है। तो दोस्तों बॉय किंग जहेरिस टारगेरियन का राज अब किंग्स लैंडिंग में शुरू हो गया है और उसके सामने अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। 48 एसी में किंग मेगोर मरा, फेद मिलिटेंट अपराइजिंग ऑफिशियली खत्म हुई और वेस्टेरोस को एक नया राजा जहेरिस मिला है। सो ऐसे एकदम ही एक्साइटिंग ईयर के बाद में आने वाले 49 एसी में क्या होगा ये जानिए अगले चैप्टर में। सो मे द 7 गॉड्स बी विथ यू। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।